welcome on board, Fox. This is the module third, how to pick the right co-founder and early agree team. आई होप आप सारे मॉड्यूल देख रहे होंगे और इससे पहले वाला जो मॉड्यूल था एवेल्युएशन एंड फाइनलाइजिंग द राइट एग्री स्टार्टअप आइडिया दे वाज आल्सो इंटरेस्टिंग वन। और वो बहुत टफ चीज़ थी कि 10 आइडिया के बीच में से 3 आइडिया पे पहुंच गए, तीन में से भी फिर एक सेलेक्ट करा प्रैक्टिकल करने के बाद तीनों पे। तो दे वाज द इमोशनली थिंग एंड क्वाइट टफ डिसीजन टू सेलेक्ट वन आइडिया आउट ऑफ थ्री that gonna take your 2 to 3 hours of life ahead. So इस मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि co-founder कैसे सेलेक्ट करना है और हमारी जो सबसे पहली बार जो हमारी टीम बनेगी हमारे वेंचर स्टार्टअप कंपनी के लिए, उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा बिजनेस एक राइट डायरेक्शन में चले। और एक स्ट्रॉन्ग टीम हमारे पास हो ताकि जब एग्जीक्यूशन और कोई भी टास्क जब कंपनी के सामने आएगा, कोई भी रिस्क जब कंपनी के सामने आएगी तो हम उसे मिटिगेट करने के लिए बहुत कैपेबल इनफ होंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो आधे से ज़्यादा स्टार्टअप इस वजह से फेल नहीं हो जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट सॉलिड नहीं है या गलत टाइम पे लॉन्च कर दिया, एग्जीक्यूशन फेल हो गया। इस वजह से फेल हो जाएंगे क्योंकि उनकी टीम ही स्ट्रांग नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फाउंडिंग टीम जो होती है किसी भी टास्क हुआ, क्योंकि हर एक टास्क फाउंडर तो करेगा नहीं, टास्क भी तो डिवाइड होंगे ना कंपनी और वेंचर स्टार्टअप के अंदर। क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अब सबको पता है कि एक टाइम के बाद हमको एक टीम लगेगी, एक को फाउंडर लगेगा, हमको एक टीम लगेगी। बिकॉज अदरवाइज सारे काम, देयर इज अ सेंटेंस कॉल्ड यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं पर आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ करने के लिए आपको आपकी टीम लगेगी, आपको को फाउंडर लगेगा। अगर आपको ग्रो करना है आप कर सकते हैं अकेले भी, यू आर केपेबल ही ना, बट अर्निंग उतनी नहीं होगी, आपका स्केल इतना नहीं होगा। अगर टीम होगी, फाउंडर होंगे और भी मेंबर होंगे कंपनी के अंदर या आपके स्टार्टअप के अंदर, तो देर इज ए चांसेस टू गेट अर्ली सक्सेस। वरना जिस काम को करने में आपको 10 साल लग जाएंगे, वो काम जैसे ही आपके पास राइट टीम और राइट को फाउंडर होगा, वो 2 से 3 साल में आप अचीव कर लोगे। सो दैट इज द रीजन वाई वी डू गो फॉर सेलेक्टिंग द को फाउंडर एंड द अर्ली एग्री, राइट। सो तो क्या है इस मॉड्यूल के अंदर? बहुत सारी स्टार्टअप इस वजह से फेल नहीं हो जाएंगे कि प्रोडक्ट और आपकी आपका एग्जीक्यूशन फेल हो गया। इस वजह से फेल होंगे क्योंकि टीम कमजोर है। एग्रीकल्चर में हमको पहले ही पता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, रेवेन्यू बहुत टाइम लेता है ना, क्योंकि सेल साइकिल बहुत लंबा है, मतलब लॉन्ग है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर। तो पैसा कंपनी तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इवन दैट वी कैन इमेजिन दिस थिंग थ्रू द आवर एग्री क्लिनिक्स ऑफ अराउंड आवर विलेज और कंट्री साइड। So there is quite tough to get money instant from the consumer. So there is quite tough. Why the agriculture startup take time to grow? So पहले से ही इतने सारे मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे सामने, तो क्यों नहीं हम एटलीस्ट हमारी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा ही होता है कि एग्री ग्रेजुएट जो होते हैं वो बेचारे क्रिटिकल स्किल्स जो होती है उसमें पहले से ही कमजोर होती है, क्योंकि कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो बच्चे तो फिर सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे ना। बट देयर इज नॉट अ मैटर टू डिस्कस हियर। व्हाट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन टुडे इज दैट building a early equity team or co-founder. So how you can choose a co-founder? So मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन एग्रीकल्चर इवन इज हाई, बिकॉज एग्रीकल्चर वाले बिजनेस में रिस्क थोड़ा सा हाई है, क्योंकि पता है प्रोग्रेस बहुत स्लो हो गई। क्योंकि बहुत बार तो फार्मर ये इस बात को बोल के डिले करता रहता है कि भाई इस साल नहीं अगले साल आपका प्रोडक्ट जरूर ट्राई करेंगे। मतलब तो इससे आपको इंस्टेंट आइडिया नहीं मिला कि प्रोडक्ट में कमी है या फिर एग्जीक्यूशन में कमी है, क्योंकि फार्मर ने ऐसा बोल दिया कि अगले साल ट्राई करेंगे। तो हाउ यू कैन गेट योर फीडबैक अबाउट योर प्रोडक्ट? दे आर नॉट एडोप्टिंग। यू बिल्ड समथिंग दैट इज वर्किंग। आपका प्रोडक्ट जो है वो काम करता है, इट इज राइट प्रोडक्ट, बट क्वालिटी भी है, सब कुछ है। पर फार्मर ने ही डिले कर दिया, उसका बिहेवियर ऐसा है कि इस साल नहीं अगले साल एडॉप्ट करेंगे। तो इन दैट केस, सो स्टार्टअप गोना फेस लॉट्स ऑफ ट्रबल बिकॉज फार्मर नॉट बाइंग इट ऑन द राइट टाइम, राइट। सो सीजन खत्म हो गया तो फिर क्यों नहीं देंगे, राइट। चलो, एग्रीकल्चर तो ये मैं इसलिए बता रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस इज स्लो, रेमेनी टेक्स टाइम, द प्रेशर कम्स अर्ली। बिल्कुल सही चीज़ें हैं, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो है क्योंकि सेल साइकिल बहुत लंबा है। रेवेन्यू टेक टाइम्स क्योंकि सेल साइकिल लंबा है। प्रेशर कम्स अर्ली, बहुत सारा प्रेशर आता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऑलरेडी कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, उनके बीच में जाके आपको compete करना है। सो इट्स क्वाइट टफ।
ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है। अगर आपका किसी पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि पॉपुलर है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपने बिल्ड करी है, ठीक है। इस मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे कि हम जो लोग चूज करेंगे, जो हमारी टीम चूज करेंगे, को फाउंडर चूज करेंगे, वो राइट होना चाहिए। मतलब उसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, उसके अंदर जो एक कंपनी को रिक्वायर्ड है। व्हाट द स्किल सेट योर कंपनी रिक्वायर्ड दैट शुड बी इन योर टीम और इन योर को फाउंडर। जो स्किल सेट और जो जो क्वालिटीज हमको चाहिए हमारी कंपनी को स्केल करने के लिए, वो आपकी टीम और आपके को फाउंडर के अंदर होना चाहिए। किसी को भी नहीं उठा लेंगे हम हमारी कंपनी को बिल्ड करते टाइम, राइट। सो ये सब कुछ हम आज के मॉड्यूल में सीखेंगे। चलो, तो पार्ट फर्स्ट, डू यू नीड इवन अ को फाउंडर और नॉट। अब ऐसा नहीं है कि हर स्टार्टअप को फाउंडर, इनिशियली तो किसी भी स्टार्टअप को फाउंडर की जरूरत नहीं है। पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम को। जाते ही तुम स्टार्टिंग ये ऐसे करोगे कि नहीं भाई हम तो पहले जाके को फाउंडर सेलेक्ट करूंगा फिर बिजनेस आइडिया पे काम करूंगा, ऐसा नहीं होगा। को फाउंडर लगेगा एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि तुमको जाते ही को फाउंडर की जरूरत है। तो हमको कब को फाउंडर की जरूरत है, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। और आपको है भी या नहीं, आपका बिजनेस उस स्केल पे है ही नहीं कि आपको एक को फाउंडर की जरूरत हो, तो हम क्यों ही हायर करेंगे को फाउंडर को। बिकॉज इक्विटी स्प्लिट होगी, ओनरशिप डिवाइडेशन होगी। जहाँ मुझे 50 रुपये मिल रहा था वहाँ 25 रुपये मिलेगा। पर इन दैट केस अगर हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि हमारा बिजनेस एक बड़े लेवल पर या बहुत स्केल पे चला गया है, तो उस टाइम पर जहां पर हम 100 रुपये अर्न कर पा रहे थे को फाउंडर और हमारी टीम की वजह से, अब हम 300 रुपये अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस बिजनेस जो है वो स्केल हुआ है को फाउंडर और हमारी टीम के आने से। सो दैट ऑल्सो कीप इन योर माइंड why you need a co-founder or early exit team. But in initial stage, we will avoid to keep a co-founder or a team to run our business. क्यों? हर एक स्टार्टअप को फाउंडर की जरूरत नहीं होती, बट एवरी स्टार्टअप नीड अ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्किल क्या है? कैन यू हैंडल एग्जीक्यूशन, सेल्स, ऑपरेशन अलोन। ये सारी चीज़ें जब बिजनेस एक स्केल के बाद एक स्केल पे चला जाएगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे सेल्स वाला काम हुआ, ऑपरेशन वाला, एग्जीक्यूशन वाला, वो एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता। सीईओ जिसे कंपनी का बोलते हैं, वो ये सारा काम अकेला नहीं करेगा। उसको टीम चाहिए होगी, उसको फाउंडर चाहिए होगा, जो कि सारी कामों को हम डिवाइड करेंगे पार्टीशन के अंदर। ये वाला काम ये वाली टीम संभालेगी, ये वाला काम ये वाली टीम संभालेगी। अगर को फाउंडर फाउंडर जो है सभी सारा सारा इन्हीं कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर बाकी काम कौन करेगा? कंपनी को स्केल रन करने के लिए जो मेजर और इम्पोर्टेंट टास्क है वो सारी एनर्जी इनमें लगा देगा, तो फिर वो टास्क कैसे कर पाएगा? सो ये रिक्वायर्ड है कि हम डेडिकेटेड टीम बनाएंगे कंपनी और वेंचर के लिए, ताकि फ्यूचर में वो अपना एक जो काम जो उनको डिवाइड होगा वो करे स्मूथली, ताकि कंपनी स्मूथली रन करे, राइट। सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई, बट एवरी स्टार्टअप नीड अ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। इमेजिन दैट मैं एक बंदा हूँ एग्रीकल्चर का, ठीक है। और मैं एग्रीकल्चर का बंदा हूँ, मुझे चाहिए टेक में काम कर रहा हूँ, मेरी सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो टेक टेक से रिलेटेड है। तो अब टेक तो मुझे आता नहीं है, तो टेक कहाँ से लाए? तो टेक जो होगी, मैं ऐसा ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसको टेक समझ में आती हो। वो आईटी फील्ड से होगा, मतलब वो या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, अच्छा, या फिर जिसको टेक वाली चीज़ समझ में आती हो। तो मैं ऐसे बंदे को हायर करूंगा, क्योंकि कंपनी को उस स्किल सेट की रिक्वायर्ड है। अगर वो टेक वाला काम नहीं होगा तो कंपनी चलेगी नहीं या कंपनी बिल्ड ही नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे मैं एक को फाउंडर हायर करूंगा, जो भी स्किल्स मेरे अंदर मिसिंग है मैं उस सामने वाले बंदे में ढूंढूंगा। और जो स्किल्स मेरे में मिसिंग है जो सामने वाले बंदे में है, और उसी स्किल सेट की रिक्वायर्ड है हमारी कंपनी को। जो कंपनी हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट को जो सर्विस हम बना रहे हैं, उसके अंदर एक स्किल सेट की रिक्वायर्ड है जो मेरे अंदर नहीं है, तो मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तो इस केस में जब हमारी टीम जो होगी, जो हमारा को फाउंडर होगा, उसके अंदर जो मिसिंग चीज़ें हमें वो हम उसमें ढूंढेंगे, ताकि हमारी कंपनी स्मूथली रन करे, हर किसी को नहीं उठा लेंगे, राइट। ठीक है। कैन आई हैंडल द एजुकेशन, कैन आई हैंडल द सेल्स एंड ऑपरेशन अलोन। खुद से पूछना है कि ये सारा काम मैं कर सकता हूँ एक सर्टेन ऑफ पॉइंट इन इनिशियली, देर में भी द चांसेस कि ये सारा काम आपको करना पड़े। एंड छोटे लेवल पर कर सकते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, थोड़ा इस समय के बाद, तो ये सारी चीज़ें अकेले हैंडल करना सीईओ को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके सामने और मेजर टास्क होते हैं जो इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना। सो
Do I lack in a critical steel? Sorry, critical steel. What? Critical skill. So खुद क्या कोई क्रिटिकल स्किल है जिसमें जो मेरे अंदर नहीं है, जो कंपनी को रिक्वायर्ड है, अपने आप से पूछेंगे। जैसे कि क्रिटिकल स्किल्स क्या हो सकती है, टेक हो सकती है, जो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया। मार्केटिंग होगी, मार्केटिंग मेरे को नहीं आती, मेरे को प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, मेरे को प्रोडक्ट बनाना आता है, सर्विस बनाना आता है, पर मेरे को मार्केटिंग नहीं आती है। तो मैं मार्केट, ऑब्वियस चीज़ है कि मुझे मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट काम करता है, सॉलिड है, पर लोगों को तो कैसे पहुंचाना है, तो मार्केटिंग वाला तो लगेगा। तो इन दैट केस विल हायर समवन हु इज स्पेशलिस्ट इन द मार्केटिंग, जो कि एमबीए मार्केटिंग होगा, या फिर जिसको मार्केटिंग समझ में आती होगी, जिसने क्रेक कर रखा होगा मार्केटिंग को। तो ऐसा बंदा मैं मेरे वेंचर और स्टार्टअप और कंपनी के अंदर लाऊंगा जो मार्केटिंग में सॉलिड हो, ठीक है। फिनेंस वाला बंदा, क्योंकि मैं सीए तो हूँ नहीं, बीकॉम तो पढ़ा नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो आ सकता है कैलकुलेशन, बट इनिशियली के लिए। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको बैलेंस शीट सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, वही जीएसटी वगैरह, तो उसके लिए फिनेंस का बंदा लगेगा, जो कि आपका सीएफ होगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर कंपनी के अंदर। एंड अगला क्या है, फील्ड एक्सेस। और अब ऐसा तो है नहीं कि सीईओ खुद ही चला जाएगा फील्ड के अंदर, ठीक है। वो तो ऑफिस में बैठ के जो इम्पोर्टेंट टास्क है कंपनी के लिए उनको हैंडल करेगा ना। वो बेचने चला गया तो फिर पीछे वाले काम कौन देखेगा, जो मेजर टास्क है कंपनी के लिए, और उनका कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि उससे कंपनी ग्रो होगी। वो एनर्जी जो फील्ड पर वेस्ट कर सकता था, वो अब उसको उन कामों में लगाएगा जहां उसको जरूरत है कंपनी को स्केल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको बंदे चाहिए होंगे, ठीक है, इसलिए हमको टीम चाहिए। विल दिस बिजनेस बिकम टू हैवी फॉर द वन पर्सन? अब ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ, क्या उसमें सारा एक ही आदमी सारी चीजें हैंडल कर सकता है? अब कुछ भी एग्जांपल ले लो, कि जैसे आपका बिजनेस है, क्या उसमें 2 से 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है? इमेजिन दैट कोई बिजनेस है जिसमें आपको फील्ड फील्ड से कुछ चीज़ सोर्स करनी है, उसको स्टोर हाउस में लाना है, ग्रेडिंग करनी है, फिर उसको जहाँ पे उसका कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाना है। तो ये सारा काम अकेला बंदा नहीं कर सकता, सीईओ ये सारे काम करेगा। तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हम देखेंगे कि हम जिस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिस वेंचर को हम लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक बंदा काफी है, या फिर वो एक बंदे के लिए बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि वो सारे टास्क नहीं कर सकता। हमारा पहली लाइन ये थी, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। So, to doing everything that is required to build your company bigger, then we need two people. We'll segregate the work for every important person. There is the part of company according to their capabilities, according to their expertise. So that would be the rule of funda to build our company big. We require the people. There is sure for sure. We can't do everything. इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला था हम इस कोर्स को अब हिंदी में रखेंगे, राइट। आपको समझ में आया होगा कि ऐसा हो सकता है जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी ये फिक्स है कि 3 से 4 बंदे लगेंगे, तो देर में भी द चांसेस, क्योंकि डिलीवरी बॉय आप नहीं बन सकते, एग्जीक्यूशन फील्ड से ग्रेडिंग सारा काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बात मान लेना है कि हमको ये बातें समझनी है। जब हम हमारा वेंचर और स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो हमको फील होने लगेगा कि वी नीड मोर पीपल टू एग्जीक्यूट दिस दिस होल चेन स्मूथली। ऑलराइट। In agriculture, solo founder struggle when the field work is intense, sales cycles are too long, decision making becomes lonely। बिल्कुल सही बात है, ये पहले भी बता चुका हूँ, सेल साइकिल लॉन्ग है, तो सोलो फाउंडर स्ट्रगल करेगा ही, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो मोस्टली काम है वो फील्ड से रिलेटेड है। तो अब इमेजिन करो कि फील्ड विजिट एक मेजर की स्पेसिफिक पॉइंट है आपके स्टार्टअप का। तो अगर सीईओ या कंपनी का जो मालिक है, या जो वो ही फील्ड इंस्पेक्शन के अंदर चला जाएगा, सॉरी फॉर द नॉइस फ्रॉम द बैकग्राउंड, वो ही अगर फील्ड विजिट के लिए चला जाएगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि rest of the things that is required to done on the time, that would be the executed or done on the time behind us? So it is not possible, so we need people around us who can handle this task that is not major or not important to make company very big. This is the day-to-day task that should be handled by someone in the company. So we'll keep people, they can handle this task, and we will choose people wisely according to the requirement, not like everyone who is ready to come on board just in the few pennies. So
it will be decide on the according to the skill set, not on the basis of the money, not on the basis of our relation. All right. डिसीजन मेकिंग बिकम लॉनली। ये बहुत ऑब्वियस है, अगर आप सोलो फाउंडर हैं और सारी सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस सारी चीजें आप ही देख रहे हैं, तो बहुत सारे टास्क होंगे जहाँ पे सोलो डिसीजन लेना मतलब बहुत ही आपको कंफ्यूज लगेगा, कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। तो उस केस में क्या होगा, इमेजिन दैट हम दो लोग हैं, हमारे को फाउंडर भी है जो कि उसकी कैपेबिलिटीज हमारे बराबर है, कि ही इज सेम लाइक अस, सो वी कैन नेविगेट आवर कंपनी इन अ राइट डायरेक्शन। अकेले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है कि, क्योंकि आप कभी श्योर नहीं हो पाएंगे कि दिस डिसीजन इज गुड फॉर आवर कंपनी और नॉट। इन टू पीपल वी कैन रीच ऑन अ सर्टेन पॉइंट दे इज गुड इनफ, जो अच्छा है अगर उस डिसीजन को लेने के लिए, सो हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं, वी हैव समवन टू डिस्कस। कंपनी में तो टू प्रोसेस ऑफ दोनों के दिमाग में ना वो सारी चीजें चलती रहेगी, जो कि एक बंदा उस चीज को पहले हैंडल कर रहा था, तो चीजें बेटर नेविगेट कर पाएंगे हम आगे के लिए। तो को फाउंडर हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब यही चीज एक बंदा कर रहा था तो ये बहुत ज्यादा टफ थी सारे डिसीजन लेना, ठीक है। तो वी हैव समवन हु हैव कैपेबिलिटीज लाइक अस, हु कैन थिंक बेटर देन अस, और लाइक अस ऑल्सो, सो वी कैन रीच टू द राइट decision rather than being alone. A co-founder reduce risk but only if chosen correctly, right? अगर ऐसा co-founder ले लिया कि तुम्हारे बीच में केमिस्ट्री नहीं है, झगड़ा ही चल रहा है, आप दोनों जो हैं कि एक सेम डिसीजन पे कभी एग्री नहीं होते हो, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रीच ऑन वन डिसीजन एवरी टाइम। तो वो इधर सोचता है, आप इधर सोचते हो, तो यू विल नॉट यू विल नॉट रीच इन फ्यूचर एज वेल ऑन वन पॉइंट टू स्केल योर कंपनी। सो इट इज very important to choose a co-founder very wisely. So क्यों हमको co-founder वाइजली चूज करना है और कैसे, और क्या टैक्टिक्स है इसके पीछे चूज करने की। आई ऑलरेडी सेड आई एम वेरी पुअर इन हिंदी, सेंटेंस चॉइस और वर्ड चॉइस बहुत वीक है मेरा हिंदी के अंदर, तो यू गाइस विल अंडरस्टैंड you guys will understand of my problem as well. I'm trying my best enough to deliver you the right content in a right way. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले पार्ट के अंदर ये मॉड्यूल 3 का पहला पार्ट है जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट में हम देखते हैं क्या होता है। ये पार्टीशन जो है छोटे छोटे बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बैठकर एक लंबी वीडियो नहीं देखना चाह रहा। क्यों नहीं देखना, इसका रीज़न भी है कि इट इज़ क्वाइट टफ टू सिट फॉर हाफ एन आवर एंड कंटिन्यूसली लिसनिंग टू द वन पीपल, बिकॉज देर इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग टेक्निक, लाइक ये पार्ट्स में होता है ना। तो जस्ट ऐसा होता है कि कोई काम करना है, जस्ट अभी 3 मिनट का ये वाला पार्ट है, 5 मिनट या 6 मिनट का ये वाला पार्ट है, इसको जल्दी से देख के खत्म कर रहा हूँ। जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको जब टाइम मिलेगा तब देख लूंगा। बट इन केस ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वीडियो, किसी चीज़ को बीच में छोड़ देना, फिर बाद में इंटरेस्ट आए ना आए, वो वाला सीन हो जाता है। बट every time you'll come on the board and you will see the different part of the video, you'll suddenly come on the next video and you'll play. But in case of the long form of long video, it ultimately hit our psychology. It is quite tough, कि पहले भी बीच में उठ के भग गए थे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है दिस का। तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो वाली सारी चीज़ आपके साथ हो। और समवन किसी ने कहा भी है कि आप इसे पार्टीशन में वीडियो डालो तो दे वुड बी द मोर गुड। So that's the reason why I choose it to making the short form of the video. Thank you so much. We'll meet in the next part of the module third. There is part number 2.